हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ट्रेंड लाइंस। कई बार लोगों को बेसिक डाउट होता है कि ट्रेंड लाइन होता क्या है और उसको बनाने का सही तरीका क्या है, और ट्रेंड लाइन क्यों यूज होता है, उसको यूज करके क्या हम एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं, और इसका प्राइस एक्शन में या चार्ट ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी और एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल चीजें जो मार्केट में काम आती हैं उसी के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन को सही तरीका क्या, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं चार्ट रीडिंग में, और ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन में यूज करके हम एक प्रॉपर एंट्री किस तरह से प्लान कर सकते हैं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप दूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेंड लाइन को जब हम प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमको एक कितना बढ़िया सेटअप मिलता है इंट्राडे में, या एक एंट्री बनाने के लिए, एग्जिट प्लान करने के लिए, ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर आप एक लंबे टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ट्रेंड लाइंस आपको कितना बढ़िया हेल्प कर सकते हैं अगर आपने इसको अपने प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन किया तो एक सही एंट्री और एग्जिट पकड़ने में ये आपकी किस तरह से हेल्प करेगा, ये सब कुछ समझेंगे। और सही तरीका क्या है ट्रेंड लाइन बनाने का वो भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन या ट्रेंड, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, मार्केट कभी भी आपको एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट कभी बढ़ता नहीं है। मार्केट सीधी तरीके से कभी ऊपर नहीं जाता। मार्केट हमेशा पहले थोड़ा सा ऊपर, अगर उसको ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इस तरह से वो ट्रेंड फॉर्म करता है। कभी भी वो सीधे लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता। जैसे मान लेते हैं इस तरह से वो नहीं जाएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे थोड़े बायर्स आएंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा जिसके कारण मार्केट नीचे आएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग है, और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के कारण वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड। ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में आपको समझने के लिए जो बातें हैं वो है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हम कहते हैं स्विंग। एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, ना कि एकदम स्ट्रेट तरीके से हमेशा ऊपर जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया और एक लो लगाया, और यहां से अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, एक टर्न लिया और ऊपर की तरफ चला गया। अब ये वाला अगर हाई आप देखेंगे तो इस हाई से ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई। इसको क्या बोलते हैं हम, हायर हाई। तो मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई, इस हाई से बड़ा हाई लगाया और थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे तो मार्केट यहां तक नीचे आया और फिर से घूम गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं हायर लो। मतलब कि ये वाले लो से ये वाले लो का प्राइस जो है वो बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे लो लगाया, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पर लो लगाया, उसी तरीके से थोड़ा और ऊपर जाके उसने और एक हायर लो लगाया और एक हायर हाई लगाया। सो इसको हम बोलते हैं मार्केट को, जब मार्केट हायर हाई और हायर लोस बनाता है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। तो अगर आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना है तो सबसे पहला जो आपको समझना है वो है ट्रेंड क्या है मार्केट का। आपको मार्केट क्या हायर हाई लगा रहा है। अगर मार्केट एक हायर हाई लगा रहा है तो वो एक अप ट्रेंड है। तो ऐसे केस में आप जो है ट्रेंड लाइन जब बनाते हो ना, तो आपको यहां से बनाना होगा, नीचे से, जहां वो लो लगा के टर्न लेता है ना, लो लगा के टर्न लेता है, वहां से आपको दो, इस तरह से दो टच पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। इसको हम टच पॉइंट्स बोलते हैं। दो टच पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम ज्वाइन कर देंगे। इसको हम चार्ट में आगे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमें इसे किस तरह से बनाना है। तो ये पहला टच पॉइंट हो गया या दूसरा टच पॉइंट हो गया, और दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और मेरा एक ट्रेंड लाइन
बन गया, जो अभी दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। सो ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मली हम क्या करते हैं ना कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर इस तरीके से जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते हैं और कहते हैं कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया या फिर यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। लेकिन आपका जो ट्रेंड लाइन है ना वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। सो अगर आपको यहाँ पे मार्केट आया और दो टच पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, फिर मार्केट और नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया और यहाँ से ऊपर चला गया, और फिर इसी तरीके से वो अपर ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो वो नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके ऊपर की तरफ जाता है। सो ऐसे में हम एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। उसी तरीके से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में भी चलता है। मतलब मार्केट जो है एक नीचे इस तरह से कभी नहीं आता, एक ही लाइन में कभी नहीं आता। मार्केट क्या करेगा ना, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा पाएगा, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होगा मार्केट में तो मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे मार्केट को, लेकिन नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि सेलर्स काफी हावी है मार्केट में। और इसी तरीके से मार्केट जो है वो एक लोअर लो फॉर्म करता है। सो जिस तरह से हमने एक अप ट्रेंड में देखा था कि मार्केट जो है वो हायर हाई फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया, एक हाई लगाया, लेकिन और उसके बाद नीचे आ गया, और उसने देखा अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हाई है मार्केट का वो इससे नीचे है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं लोअर हाई। उसी तरीके से मार्केट नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, एक लो लगाया, फिर नीचे आया, पिछले वाले लो से अभी का लो जो है वो और नीचे है तो इसको हम लोअर लो बोलते हैं। और उसी तरीके से मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन करते जाता है। मतलब ये वाला जो लो है इसका जो प्राइस है वो पहले पिछले वाले लो से ज्यादा कम होगा। अगर ये 100 रुपीज पे है तो ये 50 रुपीज पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और नीचे आके ये लोअर लो जो है और वो 25 रुपीज पे हो जाएगा मान लेते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है लोअर लो का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे में हम जब ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस में बनाते हैं। एक अप ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, ट्रेंड लाइन को किस तरह से बना रहे थे, सपोर्ट में बना रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है दोस्तों। अप ट्रेंड में हम जो है मार्केट में सपोर्ट में ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, और डाउन ट्रेंड में जो है मार्केट में हम एक रेजिस्टेंस में या फिर हायर लो में जो ऊपर के जो पीक बना रहा है ना, जो टच पॉइंट्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। यहाँ पे टच पॉइंट्स कहाँ पर है, नीचे है, सपोर्ट में है। यहाँ पे कहाँ पे है, रेजिस्टेंस में है। तो टच पॉइंट्स आपके जो लोअर ट्रेंड में है वो डाउन ट्रेंड में है, तो हम रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये क्यों हम बनाते हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे, सिंपल, क्योंकि हमें देखना है कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्म करता है और नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर जाता है तो वो कहाँ तक जा पाएगा। पिछली बार वो यहाँ तक गया तो इस बार बस वो यहाँ तक ही जा पाया और नीचे आ गया। आने वाले टाइम में वो फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ तक ही रेजिस्टेंस लेके वो मोस्ट लाइकली नीचे आएगा। तो ये हमें बताने में हेल्प करता है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर में रेजिस्टेंस ले सकता है और नीचे गिर जाएगा। सो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट में बताती हूँ कि ये दिखता कैसे है, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। देखिए, अभी अगर ये निफ्टी बैंक का डेली का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या किया, ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला टच पॉइंट और मार्केट ने यहीं से रिवर्सल ले लिया, तो ये मेरा दूसरा टच पॉइंट हो गया। तो ये मेरा पहला टच पॉइंट है, ये मेरा दूसरा टच पॉइंट है। तो मुझे सिंपली क्या कर देना है ना, ये दो टच पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो अगली बार जब भी मार्केट देखेंगे यहाँ, अगर ये अप ट्रेंड में है, ठीक है,
क्योंकि ये वाला जो हाई है वो यहाँ से ऊपर है। तो अगली बार जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है और ये सपोर्ट में आता है, ये क्या है, हमारा सपोर्ट है, यहाँ पर आता है, तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करने की कोशिश करेगा। सो अगर मैंने ये दो टच पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो मुझे पता चलता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, एक हाई लगाया नीचे आया, दूसरा हाई लगाया नीचे आया। सो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी ये वाला हाई क्रॉस करेगा हमको एक ब्रेकआउट मिलेगा और मार्केट एक नया हाई लगाएगा, और जब भी वो नीचे आएगा तो ये इसी पॉइंट तक आएगा और हो सकता है कि यहीं से रिवर्सल ले ले। सो एक ट्रेंड लाइन हमको वो बताता है। और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं कि एग्जैक्ट तरीका क्या है ट्रेंड लाइन को बनाने का। अभी देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, तो ये मेरा पहला टच पॉइंट हो गया, ये मेरा दूसरा टच पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ से उसने रिवर्सल दिया। तो मुझे सिंपली क्या कर देना है ना, ये दो टच पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, और फिर मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मुझे देखना है कि जब वो नेक्स्ट टाइम आता है तो यहीं से सपोर्ट लेके वो ऊपर चला जाएगा। सो ट्रेंड लाइन का काम, ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना सीख गए ना एकदम सही तरीके से, तो आपको ये बहुत बहुत बढ़िया एंट्री सिग्नल देने में हेल्प करेगा दोस्तों। तो अभी ट्रेंड लाइन को बनाने का सही तरीका समझते हैं। ट्रेंड लाइन को हमेशा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ट्रेंड लाइन को हमेशा आप विक से जोड़ेंगे, न कि कैंडल के बॉडी से। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कैंडल है, ठीक है, ये जो नीचे का डंडी है ना, इसको हम बोलते हैं विक या फिर शैडो, ठीक है। ऊपर के विक को भी हम बोलेंगे कि ये ऊपर में ये शैडो है या फिर विक है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जब हम बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे ना, तो दो जो विक है ना उसको ज्वाइन करेंगे, समझ रहे हैं आप, दो विक जो है ना उसको ज्वाइन करेंगे, न कि बॉडी को। यहाँ पे इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, ये ट्रेंड लाइन बनाने का रॉन्ग तरीका है दोस्तों। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन नहीं बनाएंगे। हमको क्या करना है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, विक्स को ज्वाइन करना है। तो आपको बस इतना करना है कि दो टच पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। सो अभी इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि मार्केट ने यहां से रिवर्स, देखिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली यहां से रिवर्सल लिया, मार्केट यहां से ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। तो मुझे बस इतना कर देना है कि मुझे जो है यहां से एक ट्रेंड लाइन बना देना है। ये वाले पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, और हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। अभी आप देखिए दोस्तों, अभी मार्केट क्या किया, इस सिर्फ ये दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली जब वो फ्यूचर में यहाँ पर आया तो उसने यहीं से बाउंस किया। सो ये जो ट्रेंड लाइन है हमें बताता है, और यहां से जब उसने बाउंस लिया तो पिछले वाले हाई को उसने क्रॉस करके वो ऊपर चला गया, तो ये हमें क्या बताता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बताता है। फिर देखिए ऊपर, और देखिए यहाँ पे जब भी वो ट्रेंड लाइन के नजदीक आया और वो ऊपर चला गया। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि है ट्रेंड रिवर्सल। हमने देखा कि ट्रेंड लाइन में एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे, डाउन ट्रेंड में भी किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी समझ लेते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये दोनों टच पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया और एक ट्रेंड लाइन बना दिया। मार्केट जब भी यहाँ पर आया तो मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया, मार्केट ने जब भी यहाँ पे आया एक अप ट्रेंड दिया। यहाँ का हाई ब्रेक करते से ही उसने एक नया हाई लगाया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट नया हाई लगाने में सक्षम नहीं रहा, और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, उसके बाद अगर आप मार्केट में देखेंगे तो जब भी ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो आपको क्या करता है, वो एक लोअर लो बनाता है, मतलब कि वो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है उसका। तो लोअर इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पे मेरे लिए एक एग्जिट पॉइंट था, और उसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया, और जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने क्या किया, एक वापस से अपना अपमूव जो है वो कंटिन्यू किया। तो जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ना,
तो हमें एक ट्रेंड रिवर्सल मिलता है, जो कि एक अप ट्रेंड को, जो ये ट्रेंड लाइन का जो अप ट्रेंड का जो रैली है इस पे पॉज लगा देगा या थोड़े टाइम के लिए वो बंद हो जाएगा और मार्केट नीचे गिरना चालू कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। सो एक ट्रेंड लाइन जो है वो आपको ट्रेंड रिवर्सल भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो अभी देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में हमने जैसे डिस्कस किया था, तो ट्रेंड लाइन हम जो है रेजिस्टेंस पॉइंट में बनाएंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, तो हमारे पास 2 टच पॉइंट्स मिल गए और हमने क्या कहा था कि हम विक्स को ज्वाइन करेंगे। तो मैं क्या करूंगी ना, इस सपोर्ट ये वाला विक जो है, ये वाले कैंडल का जो विक है, इसको ज्वाइन कर दूंगी इस कैंडल के विक से और देखूंगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। तो अगर आप हमारे अप ट्रेंड को देखेंगे, जहां हमने पहले खींचा था लाइन, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट हो गया, पहला सपोर्ट, मार्केट ने ये दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट लेकर भी मार्केट ऊपर गया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट जो है नीचे आ गया। और पहले वाले हाई से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो लोअर हाइज बना रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट्स हो गए, करेक्ट। तो ये क्या हो गए, हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हो गए। सो ट्रेंड लाइन ऑल्सो एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आने वाले टाइम में एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है। तो अभी हम क्या करेंगे, मार्केट क्योंकि लोअर हाइज बना रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, 2 टच पॉइंट्स जो विक्स को कनेक्ट कर देंगे और इसी विक को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो हमारा ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अगर आप अभी इसको ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है यहां पर आया, एग्जैक्टली हमने ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को कनेक्ट किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहां पर आया तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया और फिर मार्केट वो वाले ट्रेंड लाइन को जब भी क्रॉस करेगा ना, तो आपको क्या दिखेगा, ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा। क्या दिखेगा, ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे क्या आ गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया दोस्तों। सो ये वाले वीडियो में हमने या अभी तक ये देखा कि हमको एक अप ट्रेंड में जब हम मार्केट में ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हमें क्या करना है, सपोर्ट, जो 2 नीचे के तरफ सपोर्ट ढूंढना है, 2 विक्स को ज्वाइन कर देना है और एक ट्रेंड लाइन बनाना है। वैसे अगर हम डाउन ट्रेंड में अगर हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो हमको 2 ऊपर में रेजिस्टेंस पॉइंट देखना है, जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, वहां से विक टू विक कनेक्ट करना है और एक ट्रेंड लाइन खींच देना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको निफ्टी बैंक के एक दिन के चार्ट में ये बताती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप निफ्टी बैंक का ये अभी रीसेंट चार्ट है, अभी लेटेस्ट है, तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि मंडे आपको ये किस तरह से काम करेगा। सो अगर मैंने यहाँ पे देखा तो मार्केट जो है ऊपर नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आ गया, लेकिन मतलब उसने पहले वाले हाई को उसने ब्रेक नहीं किया। तो मुझे बता रहा है कि ये शायद एक डाउन ट्रेंड हो सकता है, शायद। तो मैं क्या करूंगी ना, सिंपली इस वीक को कनेक्ट कर दूंगी इस वीक के साथ। ठीक है, इस वीक के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया और आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके क्लोजिंग दी है। तो ट्रेंड लाइन विल ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो ये हो गया मेरा डाउन ट्रेंड। अभी अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि हायर हाई लगा रहा है मार्केट। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक 2 विक्स को पकड़ना है और उसको ज्वाइन कर देना है। तो अभी क्या हो गया, मार्केट में हमें एक पैटर्न मिल गया। ठीक है, ये एक हो गया और दूसरा ट्रेंड लाइन मेरा क्या कहां से कहां हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चल गया यहाँ से कि मार्केट में जो है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये भी मार्केट का एक रेजिस्टेंस का जोन है। तो मार्केट जब भी रेजिस्टेंस की तरफ आता है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरे। तो यहाँ इस चार्ट को देख के मुझे इतना तो निफ्टी बैंक में समझ में आ जा रहा है कि ये पहले वाला टॉप था, ये आज भी ट्रेंड लाइन के आसपास ही खुला है, मतलब एक डबल टॉप लगाया है। तो हो सकता है कि मंडे में मार्केट नीचे आए और ये वाले ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट ले और उसके बाद हो सकता है कि वो एक हायर हाई फॉर्म करे, क्योंकि इसका ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक हायर हाई लगा रहा है। करेक्ट, देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है,
तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आने वाले टाइम में, और जब भी ये वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और इस हाई के ऊपर निकल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि मार्केट एक हायर हाई की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं, अपने प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हैं और एक सही एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में आपको बताती हूँ कि ये कैसे दिखेगा और हम हमारे लोअर टाइम फ्रेम में हम इसको किस तरह से एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे 2 टच पॉइंट्स चाहिए पहले। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक ने एक हाई लगाया और दूसरी बार जब वो हाई लगाया तो पिछले वाले हाई से वो नीचे था। तो इतना तो मुझे समझ गया कि वो लोअर लो लगा रहा है। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया कि 2 टच पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए। अब ये वाले पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई विक है नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसमें कोई विक है नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे ना, कैंडल का जो बॉडी है ना, इसको हम बॉडी बोलते हैं, ये बॉडी से लेके ये विक को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ अगर अब मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ये पॉइंट को कनेक्ट किया और इस पॉइंट को कनेक्ट किया। अभी आप देखिए कि मार्केट जो है ऊपर गया, नीचे वहीं पे रेजिस्टेंस लिया और जब भी वो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया तो मार्केट नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आया तो कितना ब्यूटीफुली उसने फॉल किया, है ना। तो ट्रेंड लाइन आपको इतना अच्छा एंट्री पॉइंट देगा ना, अगर आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। अभी और देखते हैं इसको, एक और एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पर मैं, ये 15 मिनट्स का चार्ट है इंट्राडे में, यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया ना कि ये वाले कैंडल का, क्योंकि ये वाले कैंडल का लो और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अभी क्या हुआ, मार्केट जब भी, अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट जो है नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आया और ऊपर गया। जब भी ये वाले ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया, जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसने कितना बड़ा फॉल दिया, है ना। तो आपका ट्रेंड लाइन जो है ना, ये बहुत ही अच्छा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। सो जैसे कि ये टाटा मोटर्स का भी डेली चार्ट है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, हायर हाइस बनाते जा रहा है। तो मैंने क्या करना है, सिर्फ सिंपली 2 विक्स को ज्वाइन कर देना है ना। इसको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, अब देखेंगे कि जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन के, सपोर्ट के पास आता है, मार्केट वहीं से बाउंस करता है, सपोर्ट के पास आता है वहीं से बाउंस करता है। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को कितने ब्यूटीफुली रेस्पेक्ट किया और कितने ऊपर निकल गया है। तो आने वाले टाइम में जब भी टाटा मोटर्स नीचे आएगा ना, तो आपको बस ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या वो रेजिस्टेंस, देखिए कितना यहाँ पर आया, एग्जैक्टली कितने देर, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो जब भी वो वाले ट्रेंड लाइन के पास आएगा वहीं से वो बाउंस कर जाएगा। तो ट्रेंड लाइंस इतने ब्यूटीफुली काम करते हैं दोस्तों। सो इसका एक और सीरीज में बनाऊंगी जहां पर मैं आपको एडवांस ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे और ट्रेंड लाइंस को आप एनहेंस करके किस तरह से अपने प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। सो इस चैनल से जुड़े रहना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो काइंडली कर लेना, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को हम अगले वीडियो में समझेंगे कि एडवांस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे और प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम हमारा एंट्री और एग्जिट किस तरह से प्लान कर सकते हैं। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और ट्रेंड रिवर्सल इन शॉर्ट समझने की कोशिश की कि क्या होता है जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो उसको हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। और ट्रेंड लाइन में इज नथिंग एक्ट्स एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो जिस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मानते हैं उसी तरह से ट्रेंड लाइन को भी हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए। और एक अप ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाते हैं और डाउन ट्रेंड में किस तरह से बनाते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने इस बेसिक वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे इस वीडियो में, तो मैं इस वीडियो का एक एडवांस सीरीज बनाऊंगी जहां पे आपको प्राइस एक्शन के साथ इसको कंबाइन करके आप किस तरह से अपने एंट्री प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में और एक
पोजिशनल बेसिस पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, वो सब हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।